जो ग्लैंड्स हैं, जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और दूसरे सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, इनका कंट्रोल किसके हाथ में है शरीर में? शायद आप कहें कि दिमाग के, लेकिन नहीं, दिमाग के नहीं है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलने वाले सिस्टम है, और इनका कंट्रोल दिमाग में नहीं है। दिमाग भी उस ग्लैंड के अंदर आता है जिसे लीवर कहते हैं, जो अभी आपने देखा था पीछे इमेज में। ये लीवर जो होता है, ये शरीर में एक इकलौता ऐसा अंग है मनुष्य के, जो कि एक छोटा सा पीस पूरा लीवर बन सकता है। इसमें जो है ऐसे सेल हैं, इसके अंदर खाना हजम होता है। शरीर के लिए जो जो तत्व चाहिए वो सब पचे हुए खाने के रस से टूट के ब्लड में मिलते हैं, वो यहीं से मिलते हैं। सबसे पहला खाना हजम होने के इस जो आप देख रहे हैं लीवर के अंदर जाता है, और लीवर के फंक्शन से खाना अलग अलग तत्वों में टूटता है। इसी लीवर से शरीर के अंदर फैट जमा होने का सिस्टम आता है। यह अपने शरीर के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, जो शरीर को ज़रूरी है, ऐसे तत्वों को एक्स्ट्रा होने पर अपने अंदर जमा करके रखता है। और जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, वो खाने के द्वारा या किसी कारण से भोजन नहीं मिलता, तो शरीर की व्यवस्था को बनाए लिए ये लीवर ही ऐसा फंक्शन करता है कि शरीर के अंदर जो तत्व जमा करके रखे गए हैं वो धीरे धीरे खर्च होते हैं। इसीलिए उपवास वाला ज़्यादा दिन करने से, भूखे रहने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, और चर्बी जलने के बाद शरीर पतला हो जाता है। कई लोग अपना वेट कम करने उपवास इत्यादि करने लगते हैं, लेकिन यह गलत बात है। पतला होने के लिए या वेट कम करने के लिए 100% उपवास की ज़रूरत नहीं होती है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि खाइए। अनाज जैसे कि जौ, बाजरा, गेहूँ, मक्का इत्यादि जितने भी अनाज हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करिए या कभी कभी खा लीजिए। लेकिन 100% भूखे रहने से फिर शरीर को एक आदत पड़ जाती है, वो अंदर ही अंदर अपने जमा किए हुए तत्वों का खाता रहता है। लीवर को अगर ठंड जकड़ दे तो फिर डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर हो जाती है। इसलिए शरीर में हमेशा गर्म चीज़ें खा के गर्मी बनाए रखनी चाहिए। होम्योपैथी की एक दवा है सल्फ़र, वो लेने से भी कुछ डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में गर्मी बनी रहती है और विजातीय तत्वों का निष्कासन होता रहता है। आप लहसुन, प्याज, अदरक जी भर के खाइए। इसको खाने में, सब्जी में डालते हैं तो पकाने से, गर्म होने से, तलने भूनने से कई % फ़ायदा जो है वो कम हो जाता है। इसलिए कच्चा ही खाना ज़रूरी और ठीक रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ लोग चटनी बना के खाते थे, जिसमें आप जानती हैं क्या क्या डलता है, खटाई वाला। खट्टी चीज़ें, एसिड वाली जो आइटम है वो ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। आप 2-2, 3-3 नींबू रोज या एक दिन छोड़ के चूस सकते हैं। उसको हाथ से पिलपिला कर दीजिए
और जिस जगह से वो अपने पौधे से जुड़ा हुआ था उस जगह थोड़ा सा छेद करके उसका रस चूसते रहिए। और ऐसा चूसने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। जैसे ही ये रस आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा, ब्लड के अंदर विचरण करने वाले सारे विजातीय तत्व अपना झोला बिस्तर लेकर किडनी के रास्ते, स्टूल के रास्ते शरीर से बाहर को भागेंगे। आप करके देखिए। आप अपने शरीर के सहायक बनिए, उस पर बोझ मत डालिए और अनाज को लेना कम कीजिए।